गुरुजी, पारिवारिक और अपना संबंध पार्टनर के विषय में परस्पर टकराव होते रहता है। ये कम कैसे हो? ऐसा है, आपका जो परिवार है ये आपके पिछले जन्मों का ही संबंध होता है। आपके पास वैसे ही प्राणी आएंगे, चाहे धर्मपत्नी के रूप में, अगर स्त्री है तो पति के रूप में, या आपके जो बच्चे भी होंगे वो सब किसी न किसी रूप में पिछले जन्मों से ही संबंधित होते हैं। क्योंकि आपको तो याद नहीं है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया था। ये जीवन तो एक बहती धारा है। अब नदी में शुरू में ही आप कुछ कचरा डाल दोगे, जब नदी मैदान में आएगी तो कचरा तो रहेगा ही ना। तो आपने शुरू में कुछ डाल दिया, अब उसका वो सामना करना पड़ रहा है। आप उस संबंधों के रूप में प्रकट होगा। आप अपनी तरफ से कितने भी अच्छे रहो, संबंधों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि पिछले जन्म की जो आपकी बैलेंस शीट है उसको शून्य करना होगा। क्योंकि जब इस संसार में आप पिछले जन्म में थे या इस जन्म में, ये ब्रह्मांड तो वही है। इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके सारे विचार, आपकी सारी अंदर की भावनाएं सब इस ब्रह्मांड में वैसे ही मौजूद हैं जैसे आपने किए थे, जैसे आपके विचार थे। और जिन आत्माओं के साथ आप तब थे, उन्हीं आत्माओं का भी फिर आपका किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है। वही पुराना लेन देन अभी बराबर होगा। आप कितना भी बोलो कि मैं तो कुछ करता नहीं और मेरे साथ ऐसा हुआ है, ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान है। आप उसी में रहते हो, उसी में पहले भी जन्मे थे और उसी में आपकी मृत्यु हुई, उसी में आप फिर से जन्मे। तो जो आपने पहले कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का प्रभाव अब पड़ रहा है। और अब कुछ कर्म करोगे तो उसका प्रभाव बाद में पड़ेगा। लेकिन अगर आप समाधि की अवस्था में आ जाओगे, तब आपके किए हुए सारे पुराने कर्म शून्य हो जाएंगे। लेकिन समाधि में आना तो इतना सरल नहीं है। तो इस समय जो भी करो, आप जागरूक अवस्था में करो। कोई आपको कष्ट भी दे रहा है तो उसको सह लो। ये समझो कि मैंने ही कभी उसको कष्ट पहुंचाया होगा, तो वो अब मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हो, वो आप ही का प्रतिबिंब है। ये संसार एक शीशा है, दर्पण है। अगर कोई स्त्री या कोई मित्र या कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है, वो आप ही का किया हुआ आपके सामने आ रहा है। उनका रंग रूप अलग है, पर अंदर की शून्यता तो और आत्मा तो वही है। वही कर्म जो आपने उन पे किए थे, या जो भी अत्याचार किया था, किसी न किसी रूप में आपके पास वापिस आ रहा है। ये तो आप अक्सर जीवन में देखते हो कि व्यक्तियों को अपना पुराना जीवन कईयों को याद रहता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे आप ये पूर्ण रूप से समझ लो, कुछ भी अकस्मात और बाय द वे नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, आप ही उसके कर्ता धर्ता थे किसी न किसी समय। इसलिए जो भी कुछ कर रहा है तो उसको सह लो, क्योंकि वो आप ही का किया हुआ है। अब आप फिर उसका कोई रिएक्शन करोगे तो फिर आपके कर्म बन जाए। कोई आपको बुरा भला बोल रहा है तो समझो कि मैंने ही उसको बोला होगा, वो अब उसको शून्य कर रहा है।